ये वक्फ बिल भी जो है बीजेपी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से ये बिल पास हुआ है। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार से भी नफरत करते हैं। नफरत करते हैं जी, नीतीश कुमार से, मुख्यमंत्री जी से नफरत करते हैं। मुख्यमंत्री जी से नहीं नफरत कर रहे हैं, जेडीयू पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, हाँ। जिस पर मुसलमानों ने भरोसा किया नीतीश कुमार जी पर, उन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया। इसलिए हम उनके खिलाफ हैं और 25 विधानसभा में जो है हम उनको आईना दिखाने का काम करेंगे। चुनावी साल बिहार में है। अब इस मरतबा मुख्यमंत्री साहब को पता चल जाएगा कि किसी को धोखा देना कितना भारी काम पड़ता है। पता चल जाएगा, चुनौती दे रहे हैं आप। चुनौती की बात है। सरकार किससे बनती है? पब्लिक से बनती है। जब पब्लिक खुश नहीं रहेगी तो सरकार कैसे बनेगी? इस तरीके से कि जो औकाफ की ज़मीन हमारे बाप दादाओं ने वक्फ की है हमारे मदारिस के लिए, मकातिब के लिए, मसाजिद के लिए, वो खुले तौर पर उस पर हमला करने की और हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, गांधी मैदान में आज बड़ा जो है वो सम्मेलन किया गया है और इस दौरान वक्फ कानून के विरोध में लेकर के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो पहुँचे हैं और बड़ी संख्या में पहुँचे। और इस दौरान देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार से लोग पहुँचे हैं यहाँ पर और कानून के विरोध में यहाँ पर पहुँचे हैं। क्योंकि देखिए, वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया था और ऐसे में लोग पहुँचे हैं। दिखाइए क्या लिखा हुआ है, वी रिजेक्ट वक्फ एक्ट 2025 स्टॉप। क्यों विरोध कर रहे हैं? हम जो है इस वक्फ बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं, इसमें जो फिलहाल में अमेंडमेंट हुए हैं वो मनमाना है और मनचाहा है। इसमें सिर्फ वक्फ की जो संपत्ति है, जैसे हमारे मदरसे, मस्जिद, कब्रिस्तान है, इस पर इस संशोधन से बहुत बड़ा खतरा होगा। इस वजह से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए, ये वक्फ बिल में कहा गया है कि जैसे वक्फ की जो संपत्ति है उसका कागजात मांगा जा रहा है। तो 2020 में बीजेपी गवर्नमेंट खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है एक शपथ पत्र दिया था, जिसमें कहा गया था कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है 99% जो है डिजिटाइज हो चुका है। और उन्हीं के सरकार में एक मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नदवी साहब, उन्होंने कहा था कि वक्फ की जो संपत्ति है 100% डिजिटाइज हो चुकी है। जब बिहार में चुनावी साल है और ऐसे में नीतीश कुमार पर भरोसा था लोगों को, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग को, लेकिन इसके बावजूद भी कानून आगे बढ़ा, पास हो गया है। तो क्या चुनावी साल भी है, नीतीश कुमार को लेके क्या कहें? नीतीश कुमार ने मुसलमानों को बहुत बड़ा धोखा दिया है और धोखा दिया है जी, वो वोट लिया मुसलमानों से। लेकिन बीजेपी, जैसे आप मान लीजिए 24 लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसमें बीजेपी गवर्नमेंट का सरकार नहीं बन रहा था, तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से जो है बीजेपी सरकार बना है। और ये वक्फ बिल भी जो है बीजेपी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से ये बिल पास हुआ है। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार से भी नफरत करते हैं। नफरत करते हैं जी, नीतीश कुमार से, मुख्यमंत्री जी से नफरत करते हैं। मुख्यमंत्री जी से नहीं नफरत कर रहे हैं, जेडीयू पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जिस पर मुसलमानों ने भरोसा किया नीतीश कुमार जी पर, उन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया। इसलिए हम उनके खिलाफ हैं और 25 विधानसभा में जो है हम उनको आईना दिखाने का काम करेंगे। दिखा दीजिएगा आईना दिखा दीजिएगा। बिहार में चुनाव है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नीतीश कुमार को लेकर के कहते नजर आ रहे थे कि ये नीतीश कुमार का समर्थन रहेगा। तो तमाम तरीके की बातें निकल करके सामने है। चुनावी साल भी है बिहार में, क्या कहिए? चुनावी साल बिहार में है। अब इस मरतबा मुख्यमंत्री साहब को पता चल जाएगा कि किसी को धोखा देना कितना भारी काम पड़ता है। पता चल जाएगा, चुनौती दे रहे हैं आप। चुनौती की बात है। सरकार किससे बनती है? पब्लिक से बनती है। जब पब्लिक खुश नहीं रहेगी तो सरकार कैसे बनेगी? तो इसलिए इस मरतबा पता चल जाएगा मुख्यमंत्री साहब को, हमारे बिहार के जो है, कि किसी को धोखा देना कितना बड़ा पाप होता है। अच्छा, बड़ी संख्या में नीतीश कुमार, जेडीयू का वोट बैंक, मुसलमानों का वोट बैंक है, प्रभावित हो जाएगा क्या? चुनावी साल भी है तो हो जाएगा प्रभावित? इंशाल्लाह ज़रूर प्रभावित पड़ेगा उनके ऊपर और इसका नुकसान वो खुद देखेंगे। और अभी खुद उनको झटका लग रहा है, खुद महसूस हो रहा है कि हमने किसी के खिलाफ और किसी के बारे में गलत सोचा और गलत फेवर में किसी को हमने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मुसलमानों को क्या तकलीफ़ हुई है। तो उसको अभी से उनको पता चलने लगा कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। जी, नीतीश कुमार के खिलाफ जा रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे? वक्फ कानून को लेकर के विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिला, बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं, क्या कहिएगा? बड़ी संख्या में इसलिए जुटा है कि मुसलमानों के साथ में जो ये अन्याय हुआ है, एक तरह से देखा जाए तो किसने किया अन्याय? किसने किया? अपनी सरकार, जो सरकार यहाँ थी उसने किया है और किसी ने नहीं किया है।
और किसके दबाव में किया है उन्होंने, ये भी वही किसके जानते हैं। दबाव में किया? अब किनके दबाव में वही जानते हैं ना, क्योंकि उनका जो हमारा समर्थन होता तो आज ये वक्त बिल पास नहीं होता। तो वो सपोर्ट किए किधर, जिधर से उनको वोट मिल रहा है। नाम लीजिए ना, कौन सपोर्ट किया? नाम हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि सरकार में जो है उन्हीं का नाम चल रहा है ना, अभी तो सरकार में वही है। तो बिल पास नहीं होता तो वो सपोर्ट किए किधर, जिधर से उनको वोट मिल रहा है। नाम लीजिए ना, कौन सपोर्ट किया? नाम हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि सरकार में जो है उन्हीं का नाम चल रहा है ना, अभी तो सरकार में वही है। नाम हम क्यों लेंगे उनका, वो तो सरकार है, काम तो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन ये काम एक अलग साइड से कर लिए जिसके कारण से हम लोगों को तकलीफें हो रही है। काम तो अच्छे किए हैं, लेकिन एक काम की वजह से उनको झुकना पड़ रहा है। आज मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा है, उनको नहीं मिलेगा। नहीं करेगी क्या मुसलमान? नहीं करेगी, हम लोग नहीं नहीं करेंगे करेंगे। मुसलमान जो वोट। यहाँ इमारतें सरिया पटना में 29 जून के आज इतवार के रोज जो भी आदमी आए हुए हैं वो कभी वोट नहीं करेंगे। मतलब ऐलान कर दिए कि कभी नीतीश वोट नहीं कुमार कर जदयू सकते को हैं। वोट नहीं करेगी। क्योंकि आज वोट हम लोग अगर किए रहते, अब अभी हम लोग इससे पहले सभी में वोट करते गए हम उनके साथ, अगर उनको ये ख्याल रहता तो ये वक्फ बिल में जो है इनका सपोर्ट नहीं रहता। अगर एक ये सपोर्ट कर लेते हमारे हक में तो आज ये हालत नहीं रहता मुसलमानों की। नाराज हो गए मुस्लिम समुदाय के लोग नीतीश कुमार से? किससे? हाँ बिल्कुल नाराज। पूरा नाराज। हाँ मुस्लिम गिरा देंगे अब सरकार? अरे देखिए मुसलमान के गिरा देंगे अब सरकार? सुनिए, मुसलमान के पीठ में खंजर घोंपा है नीतीश कुमार पे भरोसा था, सेकुलर लीडर थे, अभी मुसलमानों के पीठ पे खंजर रोपा है, समझे? इसलिए हम लोग विरोध में है, वक्फ कानून के विरोध में है, हम लोग सब जमा हुए हैं क्योंकि डायरेक्ट संविधान पे हमला है, आर्टिकल 25 और 26 पे डायरेक्ट हमला है। इसी वजह से हम लोग गांधी मैदान में आए हैं, जमा हुए हैं। सेकुलर लीडर थे, अब नहीं है क्या? जी, सेकुलर लीडर थे नीतीश कुमार, अब नहीं है क्या? ना नहीं रहे, बिल्कुल क्यों? नहीं रहे। इसलिए कि उन्होंने जो हमारी औकाफ की ज़मीन है उनको उन्हें मुकम्मल तरीके से छीनने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे दीन पर, हमारे शरीयत पर हमला कर रहे हैं। इस तरीके से कि जो औकाफ की ज़मीन हमारे बाप दादाओं ने वक़्फ़ की है हमारे मदारिस के लिए, मकातिब के लिए, मसाजिद के लिए, वो खुले तौर पर उस पर हमला करने की और हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए चलिए, तो देखिए जिस तरीके से आज माहौल देखने को मिला पटना के गांधी मैदान में, वक्फ बचाओ को लेकर के सम्मेलन देखने को मिला। जगह जगह से लोग जो है वो राजधानी पटना के गांधी मैदान में पहुंचे थे और ऐसे में लोगों से बातचीत कर रहे थे। बिहार में चुनावी साल भी है और ऐसे में सीधा टारगेट नीतीश कुमार पर भी करते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में चुनावी साल है और चुनावी साल में इसका जो खामियाजा है वो सरकार को उठाना पड़ेगा। हालांकि देखना होगा कि चुनाव में क्या कुछ नतीजे निकल करके सामने आते हैं। सोएगी रवि के साथ स्नेहा मनोज, दर्श न्यूज़ पटना।